हलाला की बात करूँ मैं, अनीशा बानो का एक केस अभी रिसेंटली उन्होंने केस किया है। क्या है वो केस? एक दिन काफी देर के लिए इसके चाचा ससुर की एंट्री घर में होती है और वो इसके ऊपर गलत नियत डालता है और इससे कुछ अनगढ़ बातें करने की कोशिश करता है। फिर बेचारी अपना सहन करती रही, चलता रहा। फिर कुछ दिन बाद इसके ससुर ने हरकत करनी शुरू कर दी इसके साथ। अब जब ससुर ने हरकत की तो इसने फिर अपने घर वाले को बताया तो उसने इसको मार पीटना शुरू कर दिया कि भाई तू मेरे बाप पे इल्जाम लगा रही है। अच्छा। और वो बात इतनी बढ़ गई, उसने उसको अपने बेटे को इतना गुस्सा दिला दिया कि उसने इसको तलाक दी। अनीशा बानो का एक केस अभी रिसेंटली उन्होंने केस किया है। क्या है वो केस? हलाला सूर्य बकरा की 230 के अंदर है। मुसलमान कहते हैं कि हलाला नाम का जिक्र कुरान के अंदर नहीं है। मान गया मैं, हलाला नाम का जिक्र कुरान के अंदर नहीं है। हमें हलाला नाम से कोई वास्ता भी नहीं है, तुम उसका नाम कुछ भी रख दो। वहां जो 230 पे प्रक्रिया लिखी हुई है कि अगर किसी ने अपनी बीवी को तलाक दे दी तो अब वो बीवी उसके लिए हराम हो गई। अब उसको अगर हलाल करना है तो पहले किसी और से उसकी शादी होगी, वो उसके साथ सेक्स संबंध पूरे करेगा कंप्लीट, फिर वो उसको तलाक देगा, तब वो आपके लिए दोबारा से हलाल होगी। हमें तो इस प्रक्रिया से तंगी है, हमें हलाला शब्द से कोई तंगी नहीं है। तो ये हलाला जो प्रक्रिया है ये कहाँ में? ये कुरान के अंदर सूरह बकरा की आयत नंबर 230। अच्छा, ये वहां कुरान पे में है। एग्जिट लिखा हुआ है बिल्कुल। हम्म, उससे तंगी है, वो गलत है, उसको मानो ना, उसको खत्म करो आप। हलाला शब्द से हमें क्या लेना है, उसका नाम तुम कुछ भी रख दो, हमें तो उस प्रक्रिया से मतलब है। वो प्रक्रिया गंदी है, महिला के लिए अपमानजनक है। ऐसी चीजें इस्लाम से बाहर निकाल होना ही नहीं चाहिए। इस्लाम तो असल में जी। ये बाहर की कंट्री का संविधान है, इसको हम क्यों फॉलो करें? लेकिन सलीम जी, यहाँ हो चाहे बाहर हो, मुसलमान तो चाहे भारत देश में हो, चाहे पाकिस्तान में हो या मिडिल ईस्ट में हो, हर जगह कहीं ना कहीं पे किसी भी महिला का अपमान करना वो तो गलत ही है। ऐसे में अभी ये अनीशा बानो का जो केस है, क्या है ये केस? ये एक्चुअली मेरे पास अभी कोई 5-6 महीने पहले मुकदमा आया था। इनको बहुत शर्मनाक केस है, बहुत ही ज्यादा शर्मनाक। और ये मुसलमानों को भी इससे सबक लेना चाहिए। अनीशा बानो आज फेमस हो रही है, खूब अच्छी फेम में चल रही है। ये जब इन्होंने मुझे बताया कि मेरी शादी कोई 12-13 साल पहले हुई थी, तो 5-6 साल तो अच्छे से गुजरे इनके। क्योंकि तब तक इनके चाचा ससुर की एंट्री इनके घर में नहीं हुई थी अच्छे से, कभी कभी आते थे। एक दिन काफी देर के लिए इसके चाचा ससुर की एंट्री घर में होती है और वो इसके ऊपर गलत नियत डालता है और इससे कुछ अनगढ़ बातें करने की कोशिश करता है। अनीशा बानो ने इस बात को अपने आदमी से कहा। अच्छा। कि भाई आपके चाचा जी मेरे साथ कुछ इस तरह से, ये अच्छा नहीं है। तो उसने कहा कि ये तो नॉर्मल बात है, हमारे तो यहाँ चलता है, हम खुले आदमी हैं, हम खुले विचारों के आदमी हैं, तो हमारे घर में तो ऐसा कुछ नहीं है, ये चलता है, दिमाग से निकाल दे। उसने फिर 1-2 बार हरकत की तो इसने फिर बताया। अच्छा। तो इसके ऊपर इनके घर में आपस में दोनों में इनमें मनमुटाव हो गया। फिर बेचारी अपना सहन करती रही, चलता रहा। फिर कुछ दिन बाद इसके ससुर ने हरकत करनी शुरू कर दी इसके साथ। अब जब ससुर ने हरकत की तो इसने फिर अपने घर वाले को बताया तो उसने इसको मार पीटना शुरू कर दिया कि भाई तू मेरे बाप पे इल्जाम लगा रही है। अच्छा। और वो बात इतनी बढ़ गई, वो बढ़ा कौन रहा था, इसका ससुर जानबूझ के गुस्सा दिला रहा था अपने बेटे को, क्योंकि उसकी प्लानिंग थी। उसने उसको अपने बेटे को इतना गुस्सा दिला दिया कि उसने इसको तलाक दे दी। अच्छा। 3 तलाक। अब 3 तलाक के बाद ससुर बोलता है अपने बेटे से कि भाई तूने बहुत गलत करा, तलाक देगा, और अब ऐसा करते हैं, घर की बात घर में ही रख लेते हैं, उसका हलाला करा देते हैं, मैं ही कर दूंगा, कहीं बाहर भी कराने की जरूरत नहीं है, और उसको घर में ले लेते हैं। अब वो आदमी वो भी तैयार हो गया। उसने इसको अनीशा बानो को कहा कि भाई चलो हलाला कर लेते हैं और वापस आ जाते हैं, गलती होगी। तो वो हलाला करने को तैयार नहीं। वो कह रही कि मैं ऐसी रस्म करूंगी नहीं, क्योंकि उसको इसके ससुर की नियत का पहले से पता था।
तो ये उसने चाल चली बहुत तगड़ी घुमा घूम के। अब वो 2 बच्चे उसके बेचारे के वहां फांस रखे हैं, एक लड़का एक लड़की, और वो लड़की भी ऐसी इतनी जवान तो हो चुकी है कि उसके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। वो लोगों की मानसिकता ऐसी है। तो हम लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठा रखी है, देखते हैं उसके साथ न्याय होगा या नहीं होगा, देखते हैं। लेकिन सलीम जी, आपने ट्रिपल तलाक की बात की इसमें, लेकिन अब तो वो कानून है ही नहीं। कानून भी नहीं है, और इस तरह की ट्रिपल तलाक इस्लाम में भी नहीं है। हाँ। वहां पे तो फिर कैसे 3 बार तलाक बोलने से तलाक प्लानिंग कहीं वो हलाला के मजे लेने की प्लानिंग है, और कुछ नहीं है। लेकिन अगर ये चीज लॉफुल है ही नहीं, तो फिर कैसे ये लोग करते हैं, मुसलमान तो करते हैं ना। अच्छा, वो नहीं मानेंगे मानेंगे नहीं, वो करते हैं, 100% करेंगे। वो मुल्ला जो है उनके चढ़ा देते हैं इंजेक्शन, अब तो हलाला ही होगा। अच्छा। क्योंकि एक्स मुस्लिम जो है ये खास तौर पे जब कन्वर्जन्स होते हैं उसके बाद की जो स्टेज होती है, यानी कि मान लीजिए एक इस्लाम में है, मुस्लिम है, वो कन्वर्ट करके हिंदू या कोई भी धर्म अपनाते हैं, उसके बाद की स्टेज में क्या कोई मुश्किलें आती हैं? हाँ, ये बहुत बड़ी मुश्किल आती है। एक अभी अभी लड़की मेरे पास आई है, उसका नाम, वो मुस्लिम थी, तोबा कुरैशी उसका नाम है। अच्छा। और वो ज्यादा नहीं तो कुरान को पढ़ी हुई है, फिर भी ज्यादा नहीं पढ़ी हुई तो पढ़ी हुई है। उसने उसने उसका शुरू से ही हिंदू धर्म में रुचि सी थी अंदर से। अच्छा। वो हनुमान जी को, होता है कुदरती, आदमी किसी की तरफ आकर्षित हो जाता है, तो वो कुदरती हनुमान जी की तरफ आकर्षित होगी। अच्छा। उसके घर वाले उसके खिलाफ खड़े होने शुरू हो गए, वो चोरी चोरी से पूजा करने लगी। अच्छा। हाँ, चोरी से, कि भाई घर वालों को भी पता ना चले। तो उसके घर वाले उसके साथ में मारपीट, उसको प्रताड़ित करने लगे। पता चल गया कि भाई ये हनुमान की पूजा करती है। अच्छा। तंग हो गए, बेचारी घर से निकल गई। हाँ। घर से निकल गई, फिर उसने धर्म परिवर्तन कर लिया, अंजलि नाम रख लिया। लेकिन अब भी उसके सामने ये समस्या आ रही है कि उसकी आइडिया चेंज नहीं हो रही। और वो क्यों? वो चाहती है कि मैं इस नापाक मजहब को बिल्कुल ही गले से निकाल दूं, मेरी पहचान भी ना रहे ये। तो जहां पे भी जाते हैं तो उसका बेचारी की आईडी चेंज नहीं हो रही है। कोशिश कर रहे हैं, देखेंगे, पता नहीं होगा या नहीं होगा। बल्कि मैं तो चाहता हूँ अगर कोई साथी इस वीडियो को देख रहा हो तो मुझे सलाह दें कि मैं कैसे उनकी आईडी चेंज, क्योंकि हो नहीं रही। बहुत लोगों की ऐसा हुआ है। बड़ी मुश्किल होती है इसको, सारी आईडियो को चेंज करना, अपने अखबार में निकलवाना पड़ता है, प्रक्रिया है इसकी पूरी, वो सब नहीं कर पाते। तो अगर ये कुछ आसान हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो आपको क्या लगता है ये जैसे चेंज करने में ये चैलेंजेस किस वजह से आते हैं? जैसे कि मतलब ये प्रक्रिया सरकारी प्रक्रिया है, तो वहां तक आदमी की पहुंच नहीं होती। अगर हम भी अगर अपने आधार कार्ड में एक नाम अक्सर चेंज कराने जाते हैं तो बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। ठीक है। सलीम जी, क्योंकि यहाँ पे हम कन्वर्जन्स की बात भी कर रहे हैं और कन्वर्जन्स एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा सवाल है मेरा। आपने कहा कि कुरान उसने पढ़ी थी, तौबा कुरैशी की मैं बात कर रही हूँ। किस उम्र से कुरान पढ़ना मैंडेटरी कर दिया जाता है? क्योंकि सनातन में बच्चे की अपनी मर्जी है। बच्चा अगर हनुमान चालीसा पढ़े, ठीक है, सिखाया जाएगा, लेकिन ऐसा कोई दबाव, कोई प्रेशर तो नहीं होता कभी भी? नहीं, हमारे पास है। अच्छा। प्रेशर है वो। हाँ, हदीसों में भी हुक्म है कि अगर बच्चा 10 साल तक का है, हाँ, तब तक तो उसको प्यार से नरम लहजे में कहो। अच्छा। नमाज पढ़ने के लिए। हाँ। अगर वो 11 साल का हो गया तो अब तुम फैंटी उठा सकते हो। ये फैंटी शब्द लिखा हुआ अच्छा। है ना। अब तुम फैंटी मार मार के उसको कुरान सिखाओ और नमाज पढ़ने के लिए भेजो। तो ये गलत है स्ट्रिक्टली। अच्छा। अगर ये होना ही नहीं चाहिए, वैसे कोई सी भी उम्र में नहीं होना चाहिए। आजाद होना चाहिए इंसान कि भाई अब तू समझदार है, अब जैसे तूने रहना रहे। जी। कन्वर्जन्स की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि कन्वर्जन्स में ख़ास तौर पे आज के टाइम में तो बहुत ये जो हर जगह फैल गया है और अलग-अलग धर्मों में कन्वर्जन्स कराया जाता है। पैसे दे कर के कन्वर्जन्स कराए जा रहे हैं और ये देश के अलग-अलग हिस्सों में है। क्रिश्चियनिटी में भी है। क्रिश्चियनिटी में तो पता ही नहीं चलता, नाम भी वही रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कन्वर्ट करवा दिया जाता है। क्या आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने भी इस प्रक्रिया से आप होकर गुजरे हैं? हाँ, देखिए ईसाइयत में तो खुल्लम खुल्ला पैसा दे के भी मुसलमान बनाते हैं, और
वो सॉरी मुसलमान कहता हूँ, ईसाई बनाते हैं। और जो बेचारे कुछ जरूरतमंद इंसान होते हैं वो हिंदू परेशान होता है तो 8-10 लाख रुपए के लिए फौरन कन्वर्ट हो जाता है कि चलो मेरी लाइफ तो ठीक कट जाएगी जी। इस्लाम में पैसा नहीं है, क्योंकि इनके पास पैसा ही नहीं है, कांगले हैं। ये लोग तबलीग करते हैं, झूठी तबलीग, यानी कि इस्लाम की वो अच्छाई बताते हैं जो इस्लाम के अंदर है ही नहीं। ऐसी ऐसी बातें ये लोग अगर धर्म के लोगों को बताते हैं, वो लोग फंस जाते हैं, ये सोचते हैं कि यार इतनी अच्छाई है तो करके देखते हैं। लेकिन इसके अंदर आदमी एंटर करता है ना तो बाहर नहीं जा सकता। अगर जाता है तो फिर वो कत्ल के वाजिब हो जाता है, मारने मरने के लायक हो जाता है। अच्छा, अगर कोई इस्लाम धर्म में आ जाए, मतलब ये ऐसा बाहर जाने का। हाँ, इसमें आप गिरोह में आ तो सकते हैं, जा नहीं सकते। अच्छा, लेकिन एक्स हिंदू करके भी एक शब्द है आजकल बहुत उसमें है। झांगुर बाबा करके एक हुए थे, उन्होंने अलग अलग लोगों के कन्वर्जन्स कराए, बल्कि बहुत फोर्सफुली करवाए, लड़कियों के कन्वर्जन्स कराए। उनके बारे में क्या कहना है आपका? ये ऐसे ही लोग तो कर रहे हैं कन्वर्जेशन। आपने तो खाली झांगुर बाबा देखा है ना, हमने तो बहुत सारे देखे हुए हैं। आपके तो सामने ये एक हाईलाइट हो गया, हमारे सामने कांदलगा हजरत जी है, और देवबंद के जो है बहुत सारे मौलाना है, मुजफ्फरनगर के बहुत सारे आलिम हैं, अच्छा, सहारनपुर के बहुत सारे आलिम हैं। हमने तो अपने आंखों के सामने देखा है ना कि किस तरह से ये हिप्नोटाइज करते हैं, किस तरह। मैं तो तबलीग को में जाता था ना, जमात के अंदर जाता था। जमात के अंदर हम लोग जब जाके अदर धर्म के लोगों से हाथ पकड़ के और खूब पकड़ के रखते हैं, फिर उसको जब तक कि उस बंदे को मतलब हाँ ना करा दे के आओ मस्जिद तक। अरे हाँ, अच्छा, उसको जबरदस्ती आओ मस्जिद तक, आओ मस्जिद तक, वो बेचारा मजबूर हो जाता है। इज्जत कर, इज्जत की खातिर आधे से ज्यादा तो चले ही जाते हैं। और बहुत से ढीठ होते हैं हमारे जैसे, वो ठाड़ कर देते हो, नहीं जाते। अब तो हमारे पास तो क्या मतलब ही नहीं इनका आने का। सुल्ताना करके एक महिला थी, वो महाकुंभ में जाकर के उन्होंने डुबकी लगाई और उन्होंने कहा कि जो सनातन है वो लिबरेट करता है, बांधता नहीं है आपको। वहीं पर इस्लाम धर्म, जाहिर सी बात है, मुस्लिम थी, इस्लाम धर्म से जुड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी महाकुंभ में जाकर के आस्था की डुबकी लगाई उन्होंने। हाँ बढ़िया है, और उनकी बात भी ये सही है कि जो हिंदुत्व है यहाँ पे आजादी है। सनातन तो खैर सबके ही लिए बोल दिया मैंने, हिंदुत्व हमारा केवल हिंदुस्तान का है। हिंदुत्व के अंदर आप नास्तिक भी हो सकते हो, आप एग्नोस्टिक भी रह सकते हो, आप शंकर को मान सकते हो, कृष्ण को मान सकते हो, हनुमान को मान सकते हो। आप चाहो तो किसी को भी ना मान लो, आपकी घर में कोई आपको अलग नहीं महसूस होगा कि वह आपको गलत नजर से देखा जा रहा है। कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ इस्लाम के अंदर आप इनकार करते हैं तो तलवारें निकल जाती हैं सर कलम करने के लिए, और यही पॉइंट इस्लाम को खत्म करने में सहायक होगा। आपको क्या लगता है, कट्टरता की शुरुआत घर से होती है, मौलवियों से होती है, या नेताओं से? नहीं, स्टार्टिंग घर से होती है, क्योंकि घर वालों को पहले ही हिप्नोटाइज किया हुआ होता है मौलानाओं ने। उन्होंने पहले ही उसके दिमाग में गुस्सा भरा होता है कि पैदा होते ही तो इसके कान में अजान देनी है। जैसे ही वो बोलना शुरू करता है ना, हिंदुओं घर में अगर कोई बच्चा माँ बोलता है ना तो सबसे पहले तो माँ बड़ी खुश होती है, पूरा परिवार खुश होता है। अगर बाप बोल देता है, पिता का नाम ले देता है या पिता को पुकार लेता है, तो बाप बहुत खुश होता है कि पहला शब्द इसने मेरा लिया। लेकिन यहाँ पे अगर उसने माँ बोल दिया या पिता बोल दिया या भाई बोल दिया तो ये कहते हैं कि यार लानत है, पहला शब्द अल्लाह होना चाहिए था। उसको अल्लाह 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 ऐसे लोरियों में सुनाते हैं ताकि उसके जहन में ये शब्द घुस जाए, और वो जब बोलना शुरू करे तो पहला शब्द अल्लाह निकले। इसलिए लोरियों में अल्लाह अल्लाह ऐसे करते हैं। जी, धार्मिक कट्टरता की बात खास तौर पे हम कर रहे हैं क्योंकि सनातन में भी कुछ एक पक्ष ऐसा है जो कि कट्टर है, लेकिन दोनों में फर्क समझना चाहें तो कैसे समझ में आता है? और किसी धर्म में मैं वैसे ऐसी कट्टरता देखी नहीं है। वहां पे आप कट्टरता को एक नियम तो मान सकते हैं कि ये नियम से चल रहा है, रोज पूजा करता है, रोज दान देता है, रोजाना पक्षियों को खाना देता है। अगर आप इसे कट्टरता कह रहे हैं तो हंसी आती है, ये कट्टरता नहीं है, ये नियम है।
कट्टरता वो है, जब सूरह तौबा की 29 हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा हुआ है कि जब तक एक भी हिंदू है दुनिया में, एक भी काफिर है, तब तक लड़ते रहो, जब तक कि सारे मुसलमान ना हो जाए, कलमे का शरीक ना हो जाए, तब तक उनको मारते रहो। ये होती है कट्टरता, इसको फॉलो करना कट्टरता है। वो तो मानवता है जो अदर धर्म के लोग, अदर धर्म में भी मेरे ख्याल से ईसाइयत में ऐसा नहीं है, जबूर में ऐसा नहीं है, तोरा में ऐसा नहीं है, केवल हिंदुइज्म के अंदर ऐसा है। सलीम जी, शिक्षा एक ऐसा, मुझे लगता है एक एस्पेक्ट है, एक ऐसा पहलू है जो कि आज के ज़माने में हर कोई ले रहा है। और चाहे इस्लाम से जुड़े हुए लोग भी हों, यानी कि मुस्लिम भी हों, उनके बच्चे भी शिक्षा तो लेते ही हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि शिक्षा लेने के बावजूद भी वो जो ह्यूमैनिटी वाला पार्ट है, जो इंसानियत वाला पार्ट है, जब लोग ऐसे टेरर वाले अटैक करते हैं या टेररिज्म से जुड़ जाते हैं, डॉक्टर्स की मैं बात कर रही हूँ बॉम्ब अटैक में, तो वो शिक्षा का लेना भी कहीं ना कहीं पे असफल समझ में आता है। वो असफल ही है, क्योंकि उनके दिमाग में शिक्षा सिर्फ इस जीवन को जरूरत के हिसाब से जीना। यहाँ पे आप जरूरत के हिसाब से करेंगे जो भी आप, ये कैद खाना है मुसलमान के लिए, ये इम्तिहान की जगह है दुनिया। असल दुनिया उनके दिमाग में बसाई हुई थी मरने के बाद, LIC वाला सिस्टम। असल दुनिया जो है वो मरने के बाद की है। वहां पे जो है एक एक दिन जो है 70 साल का होगा। आप ये कह रहे हैं कि मैंने हदीसों में हाँ हाँ, नहीं मतलब आप ये समझा रहे हैं कि जो जितने भी लोग मुस्लिम कम्युनिटी में हैं, वो अपनी जो असली लग्जरियस लाइफ है वो समझने की कोशिश करते हैं मरने के बाद। हाँ, वो मरने के बाद सोचते हैं कि ये लाइफ, इससे भी बेटर लाइफ वहाँ है, ये तो कुछ भी नहीं है, असली लाइफ वहाँ है, ये तो बस गुजार लो। तो ये लोग डॉक्टर इंजीनियर केवल अपनी आजीविका के लिए करते हैं। इनका मकसद नहीं होता है यहाँ पे जीवन में कुछ अच्छा करने का। असल मकसद इनका फटना ही है जिहाद के लिए। और इस्लाम में कर्म को कैसे डिफाइन किया जाता है? कर्म की वहाँ पे कोई औकात नहीं है। क्योंकि जैसे सनातन में तो आप जैसा भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिए हैं कि कर्म का जो एक फल है वो इंसान को मिलता ही मिलता है। आप अगर उस चक्र से हटने की कोशिश करेंगे तो भी इंसान कर्म के बंधन से कहीं ना कहीं पे मुक्त जब हो जाता है तो वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। लेकिन अगर आप निरंतर कर्म कर रहे हैं, चाहे अच्छा चाहे बुरा, तो आपको उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन क्या अगर हम इस्लाम में इसे समझने की कोशिश करें तो क्या इसकी डेफिनेशन है? देखिए, इसकी डेफिनेशन मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा। एक सलीम नाम है, एक रंजीत नाम है। सलीम ने अपने जीवन में जब तक जिंदा रहा, मरने के टाइम तक भी बुरे काम किए। अच्छा। मरने के टाइम तक भी, मरता हुआ भी बुरे काम करके गया। और वो जो रंजीत था, उसने अपने जीवन में एक एक कदम पे पुण्य के काम किए, मानवता के काम किए, सदकर्म किए, अच्छे कर्म किए, और वो मरा भी ऐसे ही कर्म करता हुआ। लेकिन जब वो दोनों मर के इकट्ठे ऊपर जाएंगे तो अल्लाह सलीम को जन्नत भेजेगा और रंजीत को जहन्नम भेजेगा। और ऐसा क्यों? वजह, उसने, रंजीत ने इस्लाम को कबूल नहीं किया। सलीम ने इस्लाम को कबूल किया हुआ था, उसने एक अल्लाह का इकरार किया हुआ था, मोहम्मद को उसका रसूल मानना हुआ था। लेकिन रंजीत ने ऐसा नहीं किया था। उसने काम तो सारे अच्छे किए, लेकिन उसने इन दोनों को तस्लीम नहीं किया, तो वो नरक में डाल दिया। तो यहाँ पे कर्म की कोई औकात नहीं है, अमल नहीं। यहाँ पे यकीन पे, इस्लाम पे जो यकीन है ना, उसके हिसाब से मिलेगी आपको जन्नत और दोजख। ये तो हम में से किसी ने नहीं देखा कि ऊपर से इंसान आता कैसे है और यहाँ से वापस जाता कहाँ पे। जाहिर सी बात है, कोई अलग अलग जगह तो होगी नहीं, मरने के बाद एक ही जगह जाना होगा। तो फिर ये डेफिनेशन अलग अलग क्यों है? लेकिन मेरा तो अपना मत है कि ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है, जो कुछ है यहीं पे है। जन्नत भी अगर है तो यहीं पे है, स्वर्ग भी, नरक। हाँ, जो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है वो तो यही है। यहीं पे है। ऊपर कोई ऐसी प्लेनेट कोई है नहीं है। लेकिन इन लोगों ने, या कुरान के अल्लाह ने एक स्कीम दे रखी है, लालच दे रखा है कि एक ऐसी दुनिया है जहां पे तुम्हें हर सुख मिलेगा, हर ऐशो आराम मिलेगा। लेकिन वो किसको मिलेगा? जो अल्लाह का इकरार करेगा और उसके रसूल का इकरार करेगा।
जो उसके अलावा दुनिया में और मखलूक होगी वो सब जहन्नमी होंगी। सलीम जी, यहाँ पे मैं महाभारत की बात करूंगी। जाहिर सी बात है क्योंकि आप इस्लाम धर्म भी आप समझते हैं और सनातन भी आप समझते हैं। पिछली बार भी आपने बहुत अच्छे से कुछ चीजें एक्सप्लेन की थी। महाभारत में एक सेना कौरवों की थी जिसमें शकुनी भी थे और अलग अलग तरह से उन्होंने षड्यंत्र रचे, अलग अलग तरह से पांडवों को हराने के लिए अलग कोशिशें करी। तो हर युग में, चाहे वो हम बात करें द्वापर युग की या उससे पहले के युगों की बात करें, हर युग में एक मैसेज दिया गया है कि धर्म जब आता है तो वो अधर्म पर जीत पाता है, तो नकारात्मकता जो है, नेगेटिविटी जो है वो खत्म होती है। ये एक मैसेज हमेशा से हम सुनते आए हैं। ऐसे में कुरान में क्या मैसेज है? कुरान में देखिए धर्म है ही नहीं है, धर्म होते हैं हमारे कर्तव्य, जो मनुष्यों के जो है हर चीज के प्रति है। कुरान के अंदर तो आप महिला हैं, सिर्फ सेक्स और मारकाट, इसके अलावा वहां से कोई मैसेज नहीं आता है निकल के। कुरान केवल एक तानाशाह की लिखी हुई जो आयत बोलते हैं ना, सीख, आयत के जो मायने है ना वो हिंदी में सीख होता है। सीख यानी कि सबक। ये जितनी भी सबक कुरान के अंदर दे रखे हैं ना, ये एक तानाशाह के दिए हुए हैं जो कि मोहम्मद था। उसने अपने कुटुंब को बढ़ाने के लिए सारे हथकंडे अपनाए, वो हथकंडे कुरान के अंदर लिखे हुए हैं।